Hey everyone, hope you are doing extremely well. This is my name is Saurabh and I am here at Munich, Germany. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट की होती है एंड आपको एप्लीकेशन कैसे करना है. तो दिस इज़ वेरी की डॉक्यूमेंट इन योर एंटायर जर्मनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑल्सो. तो शुरुआत इसी से करते हैं. सो ईपीएस सर्टिफिकेट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, राइट. इट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. इसके बिना आपका वीज़ा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एपीएस सर्टिफिकेट बेसिकली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड जर्मन हायर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. तो सबसे पहला जो है इसका रीज़न एपीएस सर्टिफिकेट का वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. सेकेंड थिंग, वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल यदि आपने बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है और आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, उन्होंने 12th पास किया हुआ है, राइट. सो उस केस में जो जर्मन अथॉरिटीज़ होती है उनको आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वेरीफाई करना होता है कि आपका एजुकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से हुआ है या नहीं हुआ है. सो बेसिकली उनके इंटरनल प्रोसेस होते हैं. जब भी आप अप्लाई करते हो ईपीएस सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें एक पोर्शन ये भी होता है सेक्शन जिसमें आपको अपने इंस्टीट्यूशन की ईमेल आईडी मेंशन करना होता है या आप जो पर्सन होते हैं वहाँ के ऑथेंटिक पर्सन उनका आपको नेम या मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है, राइट. इवन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी जनरली मेंशन करना होता है. So on the basis of that, they will contact them and they will like verify your educational background. So this is very important part of EPS certificate जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वेरीफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राइट. थर्ड थिंग है कि यूनिवर्सिटी असेसमेंट के लिए कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एज पर जर्मन यूनिवर्सिटी मैट कर रहा है या नहीं कर रहा है. बिकॉज जर्मनी हैज़ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू इंडिया, राइट. सो बेसिकली एपीएस सर्टिफिकेट आपका ये बताएगा कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या यह एलिजिबल है जर्मनी की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए. तो बेसिकली इसका एक ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एपीएस सर्टिफिकेट का गाइस. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. सेकंड, मैंने बताया कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करने के लिए एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है. थर्ड वन कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या एलिजिबल है जर्मन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए या नहीं. ये एपीएस सर्टिफिकेट जनरली आपको बताएगा. लाइक एपीएस सर्टिफिकेट में आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है, ऑलराइट. सो बेसिक जो मैंने आपको बताया इसका ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है. अदर देन दैट यदि हम बात करते हैं कि एपीएस के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली इन इंडिया तो एपीएस इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें जा कर के आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो. उसका जो लिंक है वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन अपना एपीएस के लिए कर सकते हैं गाइस. अदर देन दैट यदि हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, सो डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी नीड होती है वो मैं आपको बताता हूँ. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा क्या मैं एपीएस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने से पहले ही अप्लाई कर सकता हूँ. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू विश डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द एपीएस सर्टिफिकेट बिफोर यू स्टार्ट योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस. सो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रीमलाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए. आपका वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट अभी के टाइम में यदि आप एप्लीकेशन करते हैं तो इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. लाइक किसी किसी स्टूडेंट को 1 मंथ में भी रिसीव हो रहा है एपीएस सर्टिफिकेट. कई कई स्टूडेंट एपीएस सर्टिफिकेट के लिए 3 to 4 मंथ्स भी इंतज़ार करते हैं. तो यदि आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए पहले एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट और स्मूथ हो जाती है. क्योंकि जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आता है, आप इंस्टेंट बेसिस पे जैसे ही आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेकर आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस अपना कर सकते हैं. बट अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि एपीएस सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन करने के लिए हमको कोई फ़ी भी लगती है. तो यस, एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ अराउंड 18,000 रुपीज़ INR होती है, ओके. तो बेसिकली आप ये जब एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं उस टाइम भी आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, या उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स होती है उसमें भी डायरेक्ट आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू या आपके लिए जो भी कन्वीनियंट मेथड है पेमेंट ट्रांसफ़र करने का आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, ऑलराइट.
अकाउंट डिटेल्स आपको मिलेगी मेंशन एपीएस इंडिया की वेबसाइट में ही, जहाँ पे आप फाइंड करिए अकाउंट डिटेल्स एंड वेयर यू कैन ट्रांसफर द अमाउंट फॉर एपीएस सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया विच इज़ INR 18,000 रुपीज़ अप्रॉक्स होगा। ओके, सो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट की, एपीएस के लिए जो रिक्वायर्ड है। सो पहला जो डॉक्यूमेंट है विच इज़ योर प्रिंटेड एंड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगा एपीएस की, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, उस फॉर्म को प्रॉपर फिल करिए। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करना है, जो कि नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। अदर देन दैट आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी विच इज़ कॉपी ऑफ एपीएस पेमेंट ट्रांसफर रिसिप्ट। ओके, तो जो 18,000 रुपीज़ का जो आप पेमेंट करेंगे उसकी पेमेंट रिसिप्ट जो जनरेट होगी वो भी साथ में आप प्रिंट आउट निकलवा के आप अटैच करिए, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ओके, अदर देन दैट कॉपी ऑफ आधार कार्ड विथ लिंक्ड मोबाइल नंबर, सो आपके आधार कार्ड की भी आप फोटो कॉपी उसमें अटैच करना मत भूलेगा। देन द कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा ले आप पासपोर्ट का, फ्रंट एंड बैक दोनों आप निकलवाए प्रिंट आउट, दैट इज मोर कन्वीनियंट। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकलवा देते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको, फ्रंट एंड बैक साइड जहाँ पे आपका एड्रेस भी मेंशन होता है एंड फ्रंट पे जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन होता है, वो भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है साथ ही। देन कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट, योर 10th मार्कशीट, यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी है आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं एडिशनली। ठीक है, कॉपी ऑफ 12th एडमिट कार्ड इफ अवेलेबल, वैसे एडमिट कार्ड एज सच मैंडेटरी नहीं है, यदि आपकी 12th मार्कशीट है ऑलरेडी सो दैट इज फाइन। अदर देन दैट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, तो जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि बैचलर्स की आपके पास ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने प्रिंट आउट निकलवा कर कोशिश करिए कि आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लें, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना होगा। देन कॉपी ऑफ द बैचलर्स डिग्री, ठीक है, इन केस यदि डिग्री आपको इशू नहीं हुई है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, इट इज क्लियरली मेंशन इन द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक, एंड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, इन्होंने ये मेंशन करके रखा हुआ है नोट में। ठीक, उसके अलावा जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि आपको मास्टर्स डिग्री लगेगा। ओके, एंड ऑल द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट जर्मन और इंग्लिश, यदि आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन लगाना है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आप आइल सर्टिफिकेट और टॉफेल सर्टिफिकेट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है एपीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के गाइस। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क, इजीली यू कैन डू इट, जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर्स। मैंने आपको बताया कि एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कितनी कॉस्टिंग होती है एपीएस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करने की, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करना है। एंड कोशिश करें कि एपीएस सर्टिफिकेट आप जैसे ही आपका एडमिशन आ जाता है इंस्टेंट बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट बनने में अभी काफ़ी समय लग रहा है। जितनी जल्दी आपका एपीएस सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा उतने जल्दी आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट, आप वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है पहले भी बुक कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू कैन रीशेड्यूल द वीज़ा अपॉइंटमेंट। सो बेटर है कि आप जल्द से जल्द एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें। चाहे तो आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए पहले भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, जिससे आपका प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस भी, साथ ही साथ आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस भी, क्योंकि आप जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक्स।